मिडवाइफरी वन लाइनर रिवीजन। पहला, गर्भावस्था की सामान्य अवधि 280 दिन या 40 सप्ताह। दूसरा, गर्भावस्था का प्रथम संकेत मासिक धर्म रुकना। तीसरा, भ्रूण की पहली हलचल को क्विकनिंग कहते हैं। सामान्य प्रसव में शिशु की प्रस्तुति वर्टेक्स होती है। प्रसव के कुल 3 चरण होते हैं। प्रसव का सबसे लंबा चरण प्रथम चरण होता है। प्रसव में गर्भाशय संकुचन को यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। प्रसव की प्रगति दर्शाने वाला चार्ट पार्टोग्राफ कहलाता है। प्रसव के बाद होने वाला अत्यधिक रक्तस्राव बीपीएच कहलाता है। गर्भावस्था के बाद 20 सप्ताह बीपी बढ़ना प्रीएक्लेम्सिया कहलाता है। दौरे के साथ प्रीएक्लेम्सिया को एक्लेम्सिया कहते हैं। प्लासेंटा का नीचे स्थित होना प्लासेंटा प्रीविया कहलाता है। प्लासेंटा का समय से पहले अलग होना एब्रप्शो प्लासेंटा कहलाता है। पानी की थैली का समय से पहले फटना PROM प्री रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन कहलाता है। सिजेरियन प्रसव को LSCS कहते हैं। प्रसव के बाद गर्भाशय का सिकुड़ना इन्फ्लेशन कहलाता है। प्रसवोत्तर स्राव को लोकिया कहते हैं। जन्म के बाद शिशु का मूल्यांकन अबगार स्कोर से होता है। अबगार स्कोर 1 से 5 मिनट पर किया जाता है। जन्म के समय शिशु का सामान्य वजन 2.5 kg से कम होने पर उसे लो बर्थ वेट बेबी कहते हैं। जन्म के बाद शिशु को तुरंत सुखाना हाइपोथर्मिया रोकने के लिए आवश्यक। शिशु में सांस न लेना नियोनेटल एस्फिक्सिया कहलाता है। नवजात में पीलिया का कारण बिलिरुबिन बढ़ना है। पहले 1 घंटे में दूध पिलाना गोल्डन हॉवर कहलाता है। माँ का पहला दूध कोलेस्ट्रम कहलाता है। IUCD का उदाहरण कॉपर टी है। पुरुष नसबंदी को वेसेक्टोमी कहते हैं। महिला नसबंदी को ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। आपातकालीन गर्भ निरोधक 72 घंटे के अंदर ली जाती है। मासिक धर्म का सामान्य चक्र 28 दिन का होता है। मासिक धर्म न आना एमिनोरिया कहलाता है। दर्द युक्त मासिक धर्म डिस्मेनोरिया कहलाता है। अत्यधिक रक्तस्राव मेनोरेजिया कहलाता है। अंडाशय की गांठ ओवेरियन सिस्ट कहलाती है। गर्भाशय की सौम्य गांठ फाइब्रॉइड कहलाती है। गर्भाशय ग्रीवा का कैंसर कार्सिनोमा सर्विक्स है। महिला में प्रजनन क्षमता समाप्त होना मेनोपॉज कहलाता है। रजोनिवृत्ति की औसत अवधि 45 से 50 वर्ष है। श्रोणि संक्रमण को PID पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज कहते हैं। गर्भ न ठहरना इनफर्टिलिटी कहलाता है।